बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑसिलेशन सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 फिजिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज फिजिकल पेंडुलम, ड्राइव इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। फिजिकल पेंडुलम is a rigid body which swings freely about some pivot points is called physical pendulum। बच्चों, एक रिजिड बॉडी है हैविंग आर्बिट्रेरी शेप, किसी भी शेप की वो हो सकती है, जिसको एक हॉरिजेंटल एक्सिस से हैंग कर दिया जाता है, उसको आप फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम क्यों है? क्योंकि जब हम इसको इस हॉरिजेंटल पॉइंट से हैंग कर देंगे और इसको इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा मिसप्लेस करेंगे और रिलीज़ करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। इस वजह से हम इसको पेंडुलम कहते हैं। और ये भी हम आगे जाके देखेंगे, इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगी कि एक रिजिड बॉडी है जिसको किसी हॉरिजेंटल एक्सिस, ये वाला पॉइंट पी, जिसे पिवोट पॉइंट कहते हैं। पिवोट पॉइंट का मतलब है कि ये पॉइंट इसका महवर है। मीन अगर हम इस पे यूँ कॉन्स्टेंटली यूँ फोर्स लगाएं, इस तरह से लगाते रहें, तो ये फिर इस को महवर मान के, इस पॉइंट पी को मरकज़ मान के, एक्सिस मान के, इसके जो है वो अराउंड में रोटेट करते हैं। इस वजह से हम इसका पिवोट पॉइंट बोलते हैं। ये पिवोट पॉइंट है और ये इसका जो है वो सेंटर ऑफ मैस है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पे था, बिल्कुल पॉइंट पी के नीचे होते हैं। मे बी यहाँ हो सकता है उसकी मीन पोजीशन पे। और पिवोट पॉइंट पी और जो सेंटर ऑफ मैस है उसके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसी में डी कह रहा हूँ। और डी का ये जो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट बन रहा है, ये वाला, ठीक है। अब बच्चों, जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, फिजिकल पेंडुलम एट रेस्ट है, तब ये वाली कुछ इस तरह की बनती है शेप इसकी। और ये पॉइंट पी के बिल्कुल नीचे है सेंटर ऑफ मैस। जो ही मैंने इस पर थोड़ी सी फोर्स लगाई इसको मैंने, तो इसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो यहाँ से यूँ चला गया, ठीक है। और उस सूरत में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है। तो जो ही मैं उसको मिसप्लेस करूँगा, इस पर फोर्स लगा के यहाँ से इसको यहाँ ले जाऊँगा, तो अगेन जब इसको यहाँ से रिलीज़ करूँगा तो ये एक रिस्टोरिंग टार्क की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम रिस्टोरिंग टार्क है। और हम जानते हैं कि टार्क जो एक्सप्रेशन है टार्क का, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर, जिसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं, और फोर्स। अब चूँकि यहाँ पे मोमेंट आर्म जो है वो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट और सेंटर ऑफ मैस है, जिसे हम डी कह रहे हैं, तो ये रिस्टोरिंग टार्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ या डी क्रॉस एफ, तो क्या आ जाएगा एफ डी साइन थीटा। माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इस वजह से है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है, और रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टार्क जो है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से टार्क इक्वल टू माइनस एफ डी साइन थीटा आ जाएगा। अब इस सारे फिजिकल पेंडुलम का जो मैस है वो एम है, ठीक है। तो एफ जो है वो एम जी से प्लेस हो जाएगा इंटू डी साइन थीटा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें, सिंप्लीफाई करें, विल गेट टा इज इक्वल टू माइनस एम जी डी इंटू थीटा। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1। अब इन जनरल डेफिनेशन जो टार्क की है वो हम जानते हैं कि आई अल्फा के इक्वल होते हैं। लीनियर मोशन में एफ इज इक्वल टू एम ए है। इसी को हम अगर सर्कुलर मोशन में ले आए तो एफ जो है वो टार्क में चेंज हो जाता है, और एम जो आपका है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्लेस हो जाते हैं। सो विल गेट टा इज इक्वल टू आई अल्फा। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 2। दोनों का आप कंपैरिजन करें, विल गेट आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी डी इंटू थीटा। आई अल्फा इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी डी इंटू थीटा। ठीक है, इसको आप उस तरफ ले जाएं, इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस एम जी डी ओवर आई इंटू थीटा। अब बच्चों इसमें m जो है वो मास ऑफ फिजिकल पेंडुलम, g इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और d इसमें डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, तीनों कांस्टेंट्स हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो हम एक अनदर कांस्टेंट ले लेंगे जिसे हम k कह रहे हैं। तो एम जी डी को आप k से रिप्लेस कर दें, यू विल गेट डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस k ओवर आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करें। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि जो फिजिकल पेंडुलम है, पिछले लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम वाले में, अगर आपको नहीं समझ आ रही आप एक दफ़ा उसको जाके देख लें, उसमें हमने देखा है कि फिजिकल पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम जो है उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि वो थीटा इक्वल टू थीटा मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होती है। जो हमने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट की है फिजिकल पेंडुलम की, जो कि ये वाली इक्वेशन है डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के ओवर आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो दिस इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम। तो इस इक्वेशन को आप उसमें पुट कर दें और सॉल्व करें, यू विल गेट माइनस मेगा स्क्वायर बाई टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव इंटू थीटा मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस के ओवर आई इंटू दिस वन। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, कॉमन हैं, आप कॉमन लेके उस तरफ जाकर 0 हो जाएंगे, यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर आई। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है टी इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, यू विल गेट time period of physical pendulum, this equation।